Hi guys, welcome or welcome back to my channel. So I am back with another brand new video, and this video is about a productive Sunday in my life. First of all, I started my day by reading this book called 48 Laws of Power। और ये बुक मैं ऑलरेडी इसके 3-4 लॉज मैंने पढ़ लिए थे, बट क्योंकि 9th के फाइनल एग्ज़ाम्स चल रहे थे तो बीच में मैंने इस बुक को पढ़ना बंद कर दिया था। तो मैंने आज दोबारा से स्टार्ट करा था अब इस बुक को पढ़ना। तो मैं जो पहला लॉ है नेवर आउटशाइन द मास्टर, वहीं से पढ़ रही थी। उसके बाद दिन में मैं पढ़ने बैठी थी 2 या 3 बजे, आई थिंक 1 बजे 2 या 3 बजे बैठी थी आई थिंक मैं। तो एज़ यूजुअल मैंने सबसे पहले अपनी टू डू लिस्ट बनाई, जो भी चीज़ें मुझे करनी थी उसकी मैंने एक लिस्ट बनाई। और उसके बाद आई सेट डाउन टू स्टडी। और सबसे पहले जो साइंस का 5th चैप्टर है लाइफ प्रोसेसेस, उसकी मुझे रीडिंग करनी थी। बायोलॉजी का चैप्टर है ये, तो मुझे जितना भी अब तक प्रशांत भैया ने जितना भी पढ़ा दिया था उसकी मुझे एक बार रीडिंग करनी थी, क्योंकि रीडिंग करके ना बहुत ही चीज़ें जो है वो थोड़ी बहुत क्लियर हो जाती है, कंसेप्ट पूरे क्लियर हो जाते हैं। और ये चैप्टर जितना भी जैसे मैंने बोला प्रशांत भैया ने जितना लेक्चर में पढ़ाया था उतने की ही मैं रीडिंग कर रही थी, तो और भी अच्छे से मुझे फिर सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाते हैं। तो मैंने जितना भैया ने पढ़ाया था उतने की मैं रीडिंग कर रही थी अभी। तो यार अगर तुम मेरी वीडियो देखते होंगे तो तुम्हें पता होगा कि मेरे साइंस में बैकलॉग्स हो रखे हैं, इसीलिए मैंने जो पहला चैप्टर है केमिकल रिएक्शंस उसके सारे लेक्चर्स नहीं देखे हैं। और स्कूल में केमिकल रिएक्शंस पूरा हो चुका है, और जो लाइफ प्रोसेसेस है वो ऑलमोस्ट ख़त्म होने वाला है। 3-4 दिन में स्कूल में भी ख़त्म हो जाएगा, और 2-3-4 दिन में आई थिंक प्रशांत भैया भी वो ख़त्म करवा देंगे। और फिर मुझे नोट्स वगैरह भी बनाने होंगे उसके, जो मैंने आगे बनाए भी है इसी ब्लॉग में। सो या आई हैव रेड दिस चैप्टर लाइफ प्रोसेसेस। दिस चैप्टर इज फ्रॉम बायोलॉजी। और मैंने ये जितना प्रशांत भैया ने क्लास में पढ़ा दिया उतना मैंने पढ़ लिया है। मैंने यहाँ तक ये जो है हाउ टू ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन देयर न्यूट्रिशन, मैंने इस टॉपिक तक पूरा ऐसे खत्म कर दिया है। और प्रशांत भैया ने भी ऑलमोस्ट आई थिंक यही तक ही पढ़ाया था लाइफ क्लास में। तो वैसे तो एनसीईआरटी बुक में से नहीं पढ़ाते, एग्जैक्ट बुक में से, वो पीडीएफ में से अलग से पढ़ाते, लेकिन उन्होंने ये अमीबा और पैरामीशियम, हाँ अमीबा और ये सब पढ़ा रही थी सर्कल क्लास में। तो मैंने ये पूरा पढ़ लिया है हाउ टू ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन देयर न्यूट्रिशन। सो या मैंने इतना पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक पढ़ लिया है। अभी लेट्स सी कि अभी मुझे क्या करना है। उसके बाद आई डिसाइडेड टू मेक नोट्स ऑफ दिस चैप्टर लाइफ प्रोसेसेस। और हाँ, बस मैं वही बना रही थी, और आई ओनली यूज़ दीज 4 थिंग्स टू मेक माई नोट्स। देन आई टुक अ ब्रेक। और पढ़ते टाइम ब्रेक लेना बहुत ज़रूरी है, चाहे तुम कितने भी टाइम के लिए पढ़ो, बट बीच में 5 या 10 मिनट का ब्रेक ज़रूर लो। और उसके बाद मैंने बस बुक वगैरह खोली दोबारा से ब्रेक लेने के बाद, और उसके बाद मैं नोट्स एज़ यूजुअल बनाने लग गई थी। ये डायग्राम मेरे को बनाना था तो मैंने वो बनाया। और फिर उसके बाद ये स्टोमेटा की ओपनिंग और क्लोजिंग वाला भी बनाना था मुझे, तो मैं बस वही बनाने लग रही थी यहाँ पे। और बिल्कुल नीट एंड क्लीन राइटिंग में और बहुत ही कलर वगैरह डायग्राम्स में करके मैंने ऐसे बनाया था। और बहुत ही टाइम लगा था मुझे इन नोट्स को बनाने के लिए, 2 से 3 घंटे लगे होंगे आई थिंक। 2 से 3, हाँ 2-3 घंटे तो लगे ही होंगे इन नोट्स को बनाने के लिए। और आज मैंने ऑलमोस्ट जितना प्रशांत भैया ने जहाँ जिस टॉपिक तक पढ़ा दिया था मैंने उतने के नोट्स बना लिए थे, तो वो सब तो मैंने कर लिया था। उसके बाद भी मुझे बहुत कुछ करना था। मैथ्स के नोट्स मैंने टू डू लिस्ट में अपने लिखे थे बनाने के लिए, लेकिन मैंने एसएसटी के एक्स्ट्रा में लिखे थे। अगर मेरे पास टाइम बचा तो मैं एसएसटी के नोट्स बनाती, बट अगर मेरे पास एंड में टाइम नहीं बचा था तो इसलिए मैंने एसएसटी के जो डेवलपमेंट चैप्टर है उसके नोट्स नहीं बनाए थे। मैंने सिर्फ आज मैथ्स के नोट्स बनाए थे और साइंस के नोट्स बनाए थे। सो या गाइज़, और उसके बाद मैंने डीपीपी भी सॉल्व करी थी, जो तुम्हें आगे देखने के लिए मिलेगा ब्लॉग में। सो या एन्जॉय एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। और अगर मैं बाकी सब्जेक्ट्स की बात करूँ ना, तो स्कूल में ऑलमोस्ट हर सब्जेक्ट में जो पहला चैप्टर है या तो वो ख़त्म हो चुका है या फिर जो फर्स्ट चैप्टर है वो चल रहा है। और प्रशांत भैया ने भी पहला जो चैप्टर है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस, जो केमिस्ट्री का चैप्टर है वो पूरा करवा दिया है। और अब बायोलॉजी का जो चैप्टर है लाइफ प्रोसेसेस वो चल रहा है, जैसे कि तुम्हें पता ही है, मैंने बताया था पहले भी। और वो चैप्टर भी चल रहा है। 3-4 क्लासेस, 3-4 तो नहीं 3 क्लासेस उसकी हो गई है, 2-3 क्लासेस, और 2-3 लेक्चर्स हो चुके हैं लाइफ प्रोसेसेस के भी। और एसएसटी की अगर मैं बात करूँ तो एसएसटी में एक चैप्टर इकोनॉमिक्स पे हो चुका है, पहला चैप्टर डेवलपमेंट, और ज्योग्राफी का रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट अभी चल रहा है, या फिर आई थिंक हो चुका है, हाँ वो भी हो चुका है, ज्योग्राफी का भी हो चुका है। और मैथ्स में जो पहला चैप्टर है रियल नंबर्स वो ऑलमोस्ट हो चुका है। रियल नंबर्स की जो वर्ड प्रॉब्लम्स थी वो शोभित भैया ने करवाई थी। तो या पहला चैप्टर मैथ्स में भी हो चुका है, और बाकी
किसी सब्जेक्ट्स की मैंने ऐसे लेक्चर्स नहीं देखे, और बाकी के सब्जेक्ट की लाइव क्लासेस भी नहीं होती, उनके सिर्फ लेक्चर्स डलते हैं ऐप पर, नेक्स्ट टॉपर के ऐप पर। तो हाँ, जिन सब्जेक्ट्स की लाइव क्लासेस होती है मैं उन्हीं की देखती हूँ बस, और की नहीं देखती। ऐसे तो आई एम प्रीटी मच गुड इन ड्राइंग और आर्ट एंड क्राफ्ट, बट ये बहुत ही सड़ा हुआ ड्राइंग डायग्राम बनाया मैंने। आई वॉज मेकिंग दिस डायग्राम, दिस क्रॉस सेक्शन ऑफ अ लीफ, और ये कुछ तब बेकार सा बन गया। देख लो ये लीफ में भी भाई मेरे से लीफ भी नहीं बनी ढंग से, तुम यही देख लो। और ये जो इतना, क्योंकि मैंने ना ये डायग्राम के लिए पहली जगह छोड़ दी थी, और पहले मैंने लिख दिया था पूरा ऐसे, पहले मैंने पूरा ऐसे लिखा था ये, फिर उसके बाद मैंने डायग्राम बनाने के लिए जगह छोड़ी थी, तो ये थोड़ी मैंने कम जगह में मैंने बनाया, तो इसे भरा भरा लग रहा है थोड़ा, इसलिए थोड़ा इतना बेकार हो गया है। और अब चलो जैसा भी बनाया ठीक है, बस मुझे ये वाला स्टोमेटा ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा वाला ये डायग्राम ही बनाना है मुझे अभी। तो उसके बाद आई स्टार्टेड मेकिंग द स्टोमेटा वाला डायग्राम, और जैसे कि तुम्हें पता ही चल गया होगा अब तक, ये जो क्रॉस सेक्शंस ऑफ लीफ वाला डायग्राम था वो मेरा पूरा ख़राब हो चुका था। और क्या हुआ था ना, एक्चुअली जब मैं ये नोट्स बना रही थी तब मैंने डायग्राम्स के लिए जगह छोड़ दी थी, और जब मैं बाद में बनाने लग गई तो वहाँ पर बहुत ही कम जगह थी डायग्राम बनाने के लिए, तो मैंने उसी इतनी सी जगह में बनाया, तो वो पूरा ऐसे ख़राब हो गया। और जो स्टोमेटा वाला डायग्राम था वो सही बन गया था मेरे से। तो ये स्टोमेटा वाला जो डायग्राम था ये भी मैंने बना लिया है, एंड आई नो इट इज़ लुकिंग लाइक अ फ्लावर अ लिटिल बिट, बट या इट्स नॉट अ फ्लावर, इट्स स्टोमेटा। ये ओपन जो हुआ स्टोमेटा है ये वो है, और ये क्लोज्ड स्टोमेटा है। तो मैंने ये बना लिया है, ये वाला जो स्टोमेटा का डायग्राम था। और ये जो मैंने पहले वाला डायग्राम बनाया था, ये लीफ और ये वाला, इससे तो बहुत बेटर लग रहा है, ये 100 टाइम्स बेटर है ये उस वाले डायग्राम से। तो स्टोमेटा वाला तो थोड़ा ठीक सा है बस, लेकिन जो पहला मैंने डायग्राम बनाया था वो मुझे इतना अच्छा नहीं लगा, और मैं उसे ऐसे तो छोड़ने नहीं वाली, उसका कुछ ना कुछ तो करने वाली हूँ मैं अभी। सो यार लेट्स सी कि अभी इसका क्या होता है, और जो भी मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगी इन दोनों डायग्राम को सही करने की, थोड़ा ढंग से बनाने की। दिस इज नाउ इट इज़ मच बेटर देन बिफोर, और ये भी बन गया, और ये स्टोमेटा वाला डायग्राम भी बन गया, और ये पहले से बहुत ही सही लग रहा है। पहला वाला तो कुछ ज़्यादा ही बेकार लग रहा था। सो यार तो अभी मेरे जो बाकी के नोट्स रह रहे थे मैं वो कंप्लीट करके तुम्हारे से मिलती हूँ। उसके बाद आई वॉज लिसनिंग टू म्यूज़िक, और साथ साथ में मैं नोट्स भी बना रही थी, मैथ्स के नोट्स बनाने के सोचे थे मैंने। अभी मैंने फाइनली जहाँ तक प्रशांत भैया ने पढ़ा दिया था वहाँ तक के नोट्स मैंने पूरे कर लिया है, और मैं इतना ज़्यादा थक गई, मैं इतनी देर से कर रही थी, और अभी ऑलमोस्ट 4:30 होने वाले हैं, और अभी मुझे मैथ्स के नोट्स भी करने हैं, फिर मैथ्स के नोट्स भी बनाने हैं। और जैसे कि तुम्हें पता ही होगा, जो मेरी वीडियोस देखता होगा उसे पता होगा कि मैं मैथ्स के लेक्चर वाइज नोट्स बनाती हूँ, ऐसे चैप्टर वाइज नहीं, लेक्चर वाइज बनाती हूँ मैं। तो हाँ, अभी मैथ्स के कुछ लेक्चर्स उनके भी मुझे नोट्स बनाने हैं, फिर मुझे अपना होमवर्क वगैरह भी मैथ्स का जो शोभित भैया ने दे रखा है वो पूरा करना है, तो बहुत काम है मेरे पास करने के लिए। तो यू कैन सी कि मैंने अभी तुम्हें थोड़ी देर पहले डायग्राम्स दिखाए थे जो मैंने बनाया था, तो इसके बाद ये भी मैंने सारा आज ही करा है, और इसके बाद मैंने ये पूरा ऐसे डिटेल में जो भी प्रशांत भैया, और बाय द वे मैं तुम्हें पहले बता दूँ कि ये नोट्स मैंने कहाँ से बनाया। तो प्रशांत भैया, जिन लोगों ने भी नेक्स्ट टॉपर का बैच लिया हुआ है 10th क्लास का, उन्हें पता होगा कि प्रशांत भैया जो भी लेक्चर्स में पढ़ाते हैं, जिस पीडीएफ से पढ़ाते हैं, वो उस पीडीएफ को प्रोवाइड करवाते हैं। तो मैं उसी पीडीएफ से देख के ये नोट्स बनाती हूँ, और वो पीडीएफ जो होती है ना, उसमें जो एनसीईआरटी होती है उसको, वो एनसीईआरटी का ही सब कुछ लिखा हुआ होता है, बस वो एक बहुत ही ईजी लैंग्वेज में लिखा हुआ होता है, एक शॉर्ट वे में। तो वो पीडीएफ जो प्रोवाइड करवाते हैं प्रशांत भैया, उसी से मैं नोट्स बनाती हूँ। तो मैंने कल यहाँ तक करा हुआ था, रिक्वायरमेंट फॉर फोटोसिंथेसिस, और आज मैंने पूरे यहाँ से लेके साइट ऑफ ये सब पूरा यहाँ से लेके मैंने ये पूरा यहाँ तक कर लिया है, और सब कुछ मैंने डिटेल में जो भी उस पीडीएफ में था वो सब मैंने लिख लिया है। हेट्रोट्रॉपिक, न्यूट्रिशन, और इसकी जो 3 टाइप्स है, और होलोजोइक। अभी आज के तो नोट्स पूरे साइंस के जितना भी प्रशांत भैया ने पढ़ाया उस पूरे के मैंने नोट्स बना लिए हैं, और अभी आई विल टेक अ ब्रेक, और फिर मैं तुम्हें बताती हूँ कि उसके बाद मैं क्या करने वाली हूँ, और आई थिंक कि मैं मैथ्स के नोट्स बनाने वाली हूँ। सो या उसके बाद आई वेंट टू द किचन टू मेक नींबू पानी फॉर माई सेल्फ, और वही बना रही थी बस मैं। उसके बाद मैंने पिया वो, और फिर से मैं पढ़ने बैठ गई थी। जो मैथ्स का पहला चैप्टर है रियल नंबर्स, उसके मैंने तुम्हें बताया था ऑलरेडी, मैंने बताया हुआ है वीडियो में कि मुझे उसके कुछ लेक्चर्स थे, उनके मुझे नोट्स बनाए थे, तो मैं वही बना रही थी। और भाई मैं बहुत ज़्यादा थक चुकी थी, लेकिन फिर भी मैं बना रही थी। और उसके बाद बस मैंने नोट्स बनाए मैथ्स के, फिर मैं जो रियल नंबर्स है उसके शॉर्ट नोट्स मुझे बनाने थे, तो मैं वो बनाने बैठ गई। एंड देन उसके बाद मैंने ये मैंगो शेक पिया था जो बहुत ही टेस्टी था। और सो गाइज़ मैंने ये नोट्स पूरे कर लिए अभी बना के, और ये पूरा चैप्टर के मैंने नोट्स बना लिया, और ये एक तरह से शॉर्ट नोट्स ही है। ये जो मैथ्स का पहला चैप्टर है रियल नंबर्स, उसके शॉर्ट नोट्स है। मैंने जो मेन जो नोट्स है वो तो मैं रोज़ बनाती रहती हूँ, लाइक लेक्चर वाइज, जैसे मैंने तुम्हें बताया हुआ है। जो लोग मेरी वीडियोस देखते होंगे उन्हें पता होगा कि मैं मैथ्स में नोट्स बनाती हूँ ना, वो मैं ऐसे पूरे चैप्टर के नहीं बनाती हूँ, मैं लेक्चर वाइज नोट्स बनाती हूँ, लाइक हर लेक्चर का एक नोट। तो ये अभी वो तो मैं रोज़ बनाती हूँ, लेकिन मैंने सोचा था कि मैं शॉर्ट नोट्स भी बनाऊँगी इस चैप्टर के, और उसमें मैं बहुत ही जो मेन चीज़ें वो लिखूँगी, लाइक जो की पॉइंट्स है वो लिखने वाली हूँ, ताकि अगर मुझे जल्दी से 5-10 मिनट में रिवाइज़ करना हो एग्जाम से पहले या किसी पीरियोडिक टेस्ट से पहले तो मैं कर सकूँ। सो या
तो जैसे कि तुम्हें पता ही है कि मैंने अभी शॉर्ट नोट्स जो है चैप्टर 1 के रियल नंबर्स उसके शॉर्ट नोट्स बना लिए और ये DPP एक मेरी रह रही थी करनी, तो मुझे ये करनी है। तो अभी मैं छत पे बैठ के ये करने वाली हूँ सॉल्व, और जो 2 DPP थी वो मैंने ऑलरेडी कर ली थी। तो अभी मुझे ये वाली जो DPP है ये मुझे सॉल्व करनी है। पूरे 8 क्वेश्चन है इसमें, तो मुझे ये करनी है अभी। सो दिस वॉज द व्यू, और जितना रिकॉर्ड हो पा रहा था उतना मैंने कर लिया था। So yeah guys, that's it for today, and if you enjoyed watching this one, don't forget to like, share and subscribe. I will meet you in my next video, so stay tuned.